अचानक राजकुमारी की बारात में भगदड़ मची और डोली सीधा धड़ाम से जमीन पे जा गिरी। गर्दन ऐसी टेढ़ी हुई कि राजकुमारी वहीं पड़ी रह गई। पर मजा तो तब आया जब अगले दिन मैडम फिर से जिंदा होकर उठ खड़ी हुई। शादी का इतना क्रेज था कि दोबारा सज धज के डोली में चढ़ गई और बोली, भाई इस बार कोई गड़बड़ मत करना, बारात पूरी करनी है बस। राजकुमारी की बारात का दूसरा पार्ट भी फुल ड्रामा निकला। इस बार उसकी डोली नरम नरम तकियों से भर दी गई ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन किस्मत देख हटी, अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से गुंडे आ गए और बारात आपस में भिड़ गई। डोली फिर से धड़ाम से जमीन पे गिरी और छत गिरने से मैडम का काम तमाम। पर अगली सुबह फिर से जिंदा होकर वही मेकअप ठोक पीट कर तैयार खड़ी हो गई। इस बार छत को और पक्की करवा लिया, लगा अब सेफ है। लेकिन सामने से वही गुंडे दोबारा शोर शराबा हुआ। किसी तरह मंदिर तक पहुंच भी गई, मगर उतरते ही पैर फिसला और फिर से ठंडा हो गई। अगले दिन फिर उठी, खोपड़ा सजा के मंदिर पहुंची, सावधानी से उतारी भी गई। सब लग रहा था अब कुछ नहीं होगा। तभी दरवाजे पे एक लौंडे का पैर फिसला और जलती आग सीधे उस पे गिर गई। इस बार भी अपने पति से पहले भगवान की हो गई। फिर अगले दिन उसने आग वाला भी पार किया, मगर तभी एक बोर्ड धड़ाम से गिरा और फिर से गेम ओवर। सर दर्द लेकर अगली सुबह उठी और इस बार बोर्ड गिरने का इंतजार करके आगे बढ़ी। फूलों से वेलकम मिला, पर मैडम को फूलों से एलर्जी निकली। सांस बंद, फिर से आउट। अगले दिन मास्क पहनकर फूलों वाला भी पार कर लिया। तभी एक बिल्ली ने कांड कर दिया और उस पर ईंट गिरी। नौकरानी बचाने आई पर धक्का दे दिया। सर धड़ाम और फिनिश। अगली बार फिर से सजी धजी आई और बिल्ली वाला लेवल भी क्लियर कर लिया। लेकिन नौकरानियों का सामान गिरा और उसका पैर फिसलते ही गर्दन फिर से टेढ़ी। फाइनली 100 बार मरने के बाद तो मैडम फुल गेमर हो चुकी थी। हर स्टेज पार करके शादी वाली जगह तक पहुंच गई। नौकरानियों ने खुशी में ड्रिंक पिला दी, मगर उसमें जहर मिला था। कुछ देर बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर वही कहानी। अब तो रोज मरने की आदत हो गई थी। उसने सोचा जब तक श्राप नहीं कटेगा शादी नामुमकिन है, इसीलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पर माँ कहाँ मानने वाली थी, जबरदस्ती उसे सजाकर डोली में बैठा दिया। मैडम इस बार डोली से उतरने को ही तैयार नहीं हुई तो सैनिक बुलाए गए, जबरदस्ती बांधकर अंदर ले गए। और जैसे ही शादी शुरू होने वाली थी, छोटी बहन से झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में राजकुमारी पानी में गिरी और डूब मरी।